नमस्कार, खास बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा चेहरा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के तमाम युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अक्षय यादव और उसके अलावा तेज प्रताप यादव, ऐसे तमाम युवा चेहरों के अलावा आपने हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पे इन लोगों को देखा होगा, लेकिन एक ऐसा युवा चेहरा जो टेलीविजन पे कम दिखता है लेकिन लोगों के बीच में ज़्यादा दिखते हैं। और उन्होंने एक शुरुआत की राजनीति की कोई सांसद बन के या विधायक बन के नहीं, बल्कि एक छोटे से चुनाव को लड़ करके उन्होंने अपनी राजनीति में शुरुआत की थी। हमारे साथ आज मौजूद हैं आदित्य यादव जी, जो पीसीएफ के चेयरमैन हैं और उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास बात में। और जैसा कि पूरा देश इस समय युवक जो हैं वो राजनीति में आने की कोशिश करते हैं, तमाम युवा चेहरा हैं, टेलीविजन पे बहुत दिखते हैं खास तौर से, और उनकी फेसबुक पे बहुत दिखते हैं, लेकिन आदित्य यादव जी हैं वो ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं, ऐसा हमें जानकारी दी गई और हमने खुद भी देखा है। तो क्यों आदित्य यादव जी क्यों फ्रंट पे नहीं आते हैं? फ्रंट पे आने की बात कुछ ऐसी नहीं है कि मैं फ्रंट पे नहीं आना चाहता या कुछ है, लेकिन शुरुआत से मैं जसवंत नगर क्षेत्र में ही काम करता आया। जैसा आपने बताया अभी दर्शकों को कि मैं पहला चुनाव लड़ा था, छोटा सा जिला पंचायत का चुनाव था ये, और वो पहला चुनाव में किन्हीं कारणों से मैं हार भी गया था। लेकिन उसके बाद भी मुझको किसी बहुत ही नज़दीकी या परिवार के लोगों ने मुझसे एक बात बोली थी, जब मैं चुनाव हार गया था उसके बाद थोड़ा दुख था मुझे भी कि मुझे अब जसवंत नगर से, जहाँ से मेरे पिताजी कब से विधायक हैं और साथ ही नेताजी कब से यहाँ से रहे थे विधायक, वो भी रहे हैं यहाँ से, और वहाँ से मैं हार गया था, तो मुझे काफ़ी दुख था। लेकिन मुझसे कई नज़दीकी वाले ने यही कहा कि जब नेताजी भी जसवंत नगर से पहला चुनाव लड़े थे तो वो भी हारे थे, और बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, आप अगर इतिहास उठा के देखिए तो वो सब पहली बार चुनाव लड़े हैं और सब पहली बार हार गए। तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए, और मैंने उसी दिन से ठान लिया था। और उसके अगले ही दिन, जिस दिन मैं हारा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था, उसके अगले ही दिन से जिन जिन गाँव में मैं जीता था वहाँ जाके मैंने धन्यवाद दिया था, जिन जिन गाँव में मैं हारा था वहाँ भी जाके मैंने धन्यवाद दिया था कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे कम से कम अगर 10 वोट दिए तो उन 10 को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनने नहीं दिए उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई गलती की हो। तो कहीं ना कहीं मैं ज़मीन से इसलिए जुड़ा रहा। दूसरी चीज़ कि पद के लिए आप जानते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो पद के लिए तो हमारी पार्टी में हम लोग कोशिश करेंगे तो पद हमें मिल सकता है, लेकिन पद की बात तब आती है जब मज़ा तब आएगा पद का अगर आपसे जो जनता आपके साथ है, जो जनता बैठी है वहाँ दूर, वो जनता अगर आपके पार्टी में आके बोले कि हम चाहते हैं कि आदित्य यादव किसी पद पे आए या किसी चुनाव में आए या सामने फ्रंट फेस पे आए पार्टी के, तब उस चीज़ का मज़ा है, उस पद का मज़ा है, ना कि इस पे कि खुद ही आपने वो पद लेके आप बैठ जाएं और उस पर। आदित्य जी, खासतौर से जो आपने बताया, पूरे देश में इस बात की मिसाल दी जाती है कि अगर हम कुटुंब की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो जो एकजुटता है वो एक यादव परिवार है, जो पूरे देश में एक ऐसा परिवार है जहां पे सचमुच सबको जोड़ के रखा नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने। आपके परिवार में हर वो व्यक्ति, अगर वो परिवार का सदस्य है तो कहीं ना कहीं वो दूर का भी रिश्ता है, अगर उनके साथ सीधा खून का रिश्ता नहीं है, उनको भी नेताजी ने अपने यहाँ एमएलसी, एमएलए, किसी राज्यमंत्री का दर्जा दिया है। ऐसी स्थिति में आदित्य यादव, जो मुलायम सिंह यादव जी के सगे भाई के बेटे हैं, कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव जी, उनका पूरा कंट्रोल है पार्टी के अंदर, सम्मान है पार्टी के अंदर, लोकप्रिय नेता है, उनके बेटे को भी सीधा सांसदी का चुनाव, चाहे वो राज्यसभा से जा सकते थे, लेकिन आपने इतना साधारण चुनाव लड़ा, तो उसके पीछे उद्देश्य, ये जो सोच थी, ये आपके पिताजी की सोच थी या खुद स्वयं आपकी सोच थी? नहीं, ये मेरे पिताजी की सोच थी, और मुझे तो आपको बताऊं सच तो ये कोई प्लान्ड चुनाव भी नहीं था। पहला चुनाव मेरा वो कुछ आपसी गुटबाजी जो क्षेत्र की थी उसकी वजह से मेरे पिताजी ने एक ही 2 मिनट के अंदर ये फाइनल कर दिया था कि हम किसी को नहीं, हम आदित्य को चुनाव लड़वाएंगे। तो ये कहीं से पहले से एक प्लान्ड तरीके से चुनाव नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे जैसे ही बताया चुनाव लड़ना है तो, और उससे पहले मैं विधानसभा के चुनाव में अपने पिताजी का, जब उनका चुनाव था उसमें उनके लिए मैं जाता था, लोगों से मिलता था, तो लोग पहचान भी जाते थे, मुझे जानते भी थे कुछ गाँव में लोग। लेकिन जब चुनाव आया तो मुझे बाहर एक्टिवली काफ़ी पार्टिसिपेट करना पड़ा था, और मैं काफ़ी गया भी था उसमें। आदित्य जी, उम्र काफ़ी कम है आपकी, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, देश के सबसे बड़े राज्य की राजनीति में आप उतर चुके हैं।
अब एक आपकी उम्र में जहाँ पे लोगों के पास मतलब इतने बड़े परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पिताजी आपके इतने कद्दावर नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके भाई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे लोग एक लग्जरी की लाइफ जी सकते हैं, घूमना फिरना, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है कि अरे राजनीति करने के लिए तो अभी उम्र पड़ी है, ऐसा कहा जाता है। तो आपके लिए भी कहा जाता है कि राजनीति करने के लिए तो उम्र पड़ी थी, तो उम्र से अभी ऐसे पायदान पे आप थे, एकाएक राजनीति में आने का क्या मकसद रहा? क्या जनसेवा आपके लिए उद्देश्य रहा या क्या था वजह जो है? जनसेवा तो देखिए पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य रहा ही है हमेशा। अगर ये पार्टी बनी है तो सिर्फ जनसेवा के लिए ही पार्टी बनी थी। कभी भी हम लोगों ने भगवान का दिया, लोगों का दिया, हमारे पास सब कुछ है। आज की तारीख में भी अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं और किसी कारणों की वजह से सरकारी कोई सेवा या किसी को फ़ायदा मिलना है, उसमें वक्त लग रहा है, तो मैं और हम लोग, पूरा परिवार, हम लोग बल्कि पूरी समाजवादी पूरी कोशिश करती है कि अगर उसको निजी तरीके से हम लोग उनकी समस्या को ख़त्म कर सकते तो उस समस्या को भी ख़त्म कर सकें। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पार्टी का या इतने बड़े पदों का या इतने बड़े घूमने फिरने का, इतने पैसे होने का कभी घमंड इसलिए नहीं आया क्योंकि इतना ये शुरुआत से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी का हम लोग देखते आए। और दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने कहा कि ये सब जितना इतनी जल्दी आने की वजह क्या रही, तो जल्दी आने की वजह कुछ नहीं थी। जल्दी आने की बस यही वजह थी कि यहाँ पर अब आप जैसे जानते हैं कि मेरे पिताजी का कद बहुत बढ़ गया है। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में, प्रदेश के साथ साथ जब बिहार में भी चुनाव हुए थे, जब बिहार में भी कैंडिडेट थे, तब वो खुद भी गए थे प्रचार करने। तो अब आज की तारीख में इस क्षेत्र में वो समय देते हैं, लेकिन इतना समय नहीं कि जनता एक एक जनता से मिल पाए। तो उनके उस बोझ को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ को अपने नेता तक पहुंचाने के लिए उनके बीच का मीडिएटर मैं बना था। और यही मेरी एक खास वजह थी कि अपने वोटर्स की, अपने लोगों की बात अपने नेता तक वो पहुंचा सकें, इसके लिए मैं बीच में आया था। और उसके अलावा और कोई खास वजह नहीं रही कभी। दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से ये साक्षात्कार आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं आदित्य यादव जी का, जो सरलता और जो सज्जनता आपको दिख रही है, समाजवादी पार्टी के चेहरे में ये अक्सर कम दिखता है जो मीडिया में आमतौर से खबरें आती हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे आदित्य यादव जी से। आदित्य जी, खास तौर से क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसे हम दिल्ली में, हम चैनल्स में, हम वहाँ पे जब एज अ जर्नलिस्ट हम जब खबरें आती हैं तो हमारे लिए समाजवादी पार्टी के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि वो एक ऐसी पार्टी इसमें गुंडे हैं, सफारी गाड़ी में चलते हैं, इनोवा गाड़ी में चलते, आपके BMW में चलते हैं और जिसमें वो असलहे लेके चलते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के जब साथ में हम देखते हैं तो खुद एक आपको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है। आपकी गाड़ी में हमने देखा कि एक साधारण उसमें कोई लाल बत्ती नहीं लगी हुई है। खुद जब भी आप आते हैं, आप शिवपाल यादव जी आते हैं, तो वो वहाँ पे एक इनोवा गाड़ी में चलते हैं, कोई लाभ लश्कर नहीं रहता उनके पास में। तो ये इस पूरे परिवार में ये खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग, आपके कार्यकर्ता जरूर मतलब बेडोल हैं, लेकिन आप लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ये कैसे, मतलब इसको कैसे मेंटेन करते हैं आप? इसको मेंटेन क्या करना है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, आपको बताता हूँ मैं कि जैसे अगर कोई पार्टी या फिर सरकार की तरफ से कोई नया रूल जारी होता है, जैसे अभी सरकार की तरफ से आया था कि राज्य मंत्री बत्ती नहीं लगा के चलेंगे, तो कहीं मैं भी राज्य मंत्री हूँ, तो अगर मैं बत्ती लगाऊंगा कल को, तो जो मेरे साथ दूसरे राज्य मंत्री हैं वो देखेंगे और वो भी लगाएंगे या वो भी नहीं हटाएंगे बत्ती अपनी। लेकिन अगर मैं हटाता हूँ, जो कि मैं इस परिवार का, इतने बड़े नेता का बेटा हूँ, इतने बड़े नेता का भाई हूँ, इतने बड़े नेता का भतीजा हूँ, सब कुछ हूँ, उसके बाद अगर मैं बत्ती नहीं लगाता हूँ, तो मेरे ख्याल से 4 लोग देख के ये तो कम से कम सोचेंगे कि जब ये इतने बड़े नेता के या खुद भी इतने बड़े राज्य मंत्री हैं, उसके बाद अगर बत्ती नहीं लगाते तो शायद वो भी न लगाए। बिकॉज जो एक ट्रेंड या फिर एक जो फॉलोइंग वाली बात होती है वो ऊपर से नीचे आती है, हायरार्की ऊपर से नीचे चलती है। तो जो ऊपर वाला फॉलो करेगा वही नीचे या उसके नीचे वाला फॉलो एटलीस्ट करे। अगर ऊपर वाले ही गलत हो गए, अगर हम ही लोग लाल बत्ती लगाने लगे, हम ही लोग असले लेके चलने लगे, हम ही लोग अगर जगह जगह गुंडागर्दी करने लगे, हम ही लोग ज़मीनें कब्जा करने लगे, तो दूसरों की बचाएगा कौन? दूसरों की ज़मीन बचाएगा कौन अगर हम ही लोग ये सब करने लगे तो? और जहाँ तक आप कहते हैं कि गुंडे हैं आज की तारीख में, नेता गुंडे होते, तो आप खुद ही देखिए अब जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी माफिया या गुंडे नेता रहे हैं वो सब अब चुनाव में नहीं जीतते जी। वो नहीं जीतते क्योंकि जो जनता है वो पढ़ी लिखी हो रही है। आदित्य जी से हमारी बातचीत जारी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।